थैंक यू हालेलुया। ताली बजाकर तुम प्रभु के नाम की तारीफ। ओ हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओ यस 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 यस। You are worthy, you are worthy, you are worthy to be glory, honor and praise. Lord, we give you all the glory, we give you all the honor, we give you all the majesty, we give you all the power. Oh, hallelujah. Holy Spirit, we welcome you, we welcome you, we welcome you, we welcome you, Lord. Thank you, Jesus. आइए मिलकर हम सब प्रभु के नाम की आराधना करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच है, उसकी सामर्थ हमारे अंदर है, उसकी उपस्थिति आज हमारे जीवनों में नया करने पाए। क्या क्या है? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की जय। थैंक यू लॉर्ड। आपकी तालियां बताएंगे आप कितना प्रभु से प्यार करते हैं। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन हैं, सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, सारी बीमारियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन हैं। मेरी ताकत है मुझमें ही होना है, मेरी ताकत है मुझमें ही होना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। शैतान चलाक है, करता वो मार है, शैतान चलाक है, करता वो मार है, पर मेरे यीशु से हो गया हार है, पर मेरे यीशु से हो गया हार है। छू भी न पाएगा और कभी तो मुझे, छू भी न पाएगा और कभी तो मुझे, ना डरा पाएगा और कभी तो मुझे, ना डरा पाएगा और कभी तो मुझे। मेरी ताकत है मेरी होना है, मेरी ताकत है मेरी होना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। शुद्ध साथ है
विश्व मैंने विश्व मेरे साथ है, विश्व मेरे अंदर है, विश्व मैंने कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है, कभी नहीं बोलना है। विश्व मेरे साथ है, विश्व मेरे अंदर है, विश्व मैंने विश्व मेरे साथ है, विश्व मेरे अंदर है, विश्व मैंने हालेलुया। मिटाने वाला मसीह, सुख बरसाने वाला मसीह, विपदा मिटाने वाला मसीह, सुख बरसाने वाला मसीह। तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं, तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की। अपनी झोली दुख भरेगा, वो भक्तों को सुख ही देगा। अपनी झोली दुख भरेगा, वो भक्तों को सुख ही देगा। अपनी झोली दुख भरेगा, वो भक्तों को सुख ही देता। अपनी झोली दुख भरेगा, वो भक्तों को सुख ही देता। देता है यीशु नई जिंदगी, देता है यीशु नई जिंदगी। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की। पापी से वो वैर न करता, वो पापी के पाप को हरता। पापी से वो वैर न करता, वो पापी के पाप को हरता। पापी से वो वैर न करता, वो पापी के पाप को हरता। पापी से वो वैर न करता, वो पापी के पाप को हरता। ऐसा प्रेम न देखा कभी, ऐसा प्रेम न देखा कभी। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की। जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की, जय मसीह बोलो जय यीशु की। अंधकार में जितने दबे हो, यीशु नाम को आज पुकारो। अंधकार में
आज पुकारो, ले आओ बोझ सभी, ले आओ बोझ सभी। जय मसीह जय मसीह, बोलो जय यीशु की। जय मसीह 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 बोलो जय यीशु की। तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं। तेरे द्वारे आऊं मैं, तेरी महिमा गाऊं मैं। जय मसीह बोलो जय यीशु की। 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 हाथ उठा के प्रभु के नाम को पुकारो। आज यदि आप बोझ से दबे हो, बीमारियों के बोझ से दबे हो, दुखों के बोझ से दबे हो, पीड़ाओं के बोझ से दबे हो, परमेश्वर के नाम को पुकारो। वो आपके जीवन के अंदर एक नई सामर्थ को लेकर वो आपके बोझों को दूर करेगा, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास मैं तुम्हें क्या दूंगा। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। आप प्रभु के पास आए हो, आप यीशु के पास आए हो, या हम किसी मनुष्य के पास नहीं आए, हम प्रभु के पास आए। हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए उसकी आराधना करें। वो यहाँ है, वो हमारे बीच में, वो हमारे बीच में चल फिर रहा है, वो हमारे बीच में कार्य कर रहा है। हाथों को उठाते हुए, आंखों को बंद करते हुए उसकी आराधना करें, उसकी उपस्थिति में खो जाए, उसके आनंद से भर जाए, उसके नाम को महिमा दें। यह आराधना का समय अपने ध्यान को प्रभु के सिंहासन पे लगाएं। तू चलाए मैं चलूं, तू
कुछ भी छिपा ना कोई बचो तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ तेरे राज में तेरी रहमत में तू लेता है सबको करीब हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र यीशु तू पवित्र शाहों का शान तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तक रहे सबसे ऊंचा शाहों का शान तू खुदा तेरा ना कोई मुकाबला तेरा ही तक रहे सबसे ऊंचा हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र है यीशु तू पवित्र Holy, 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 Lord God Almighty, we worship you. तू पवित्र है प्रभु, खोल के बोलिए, यीशु तू पवित्र है, 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 तू पवित्रता में रहने वाला खुदा है। बिना पवित्रता के कोई तुझे नहीं देख सकता, बिना पवित्रता के कोई तेरी संगति में चल नहीं सकता, बिना पवित्रता के कोई तेरी उपस्थिति में नहीं जा सकता। तू पवित्र है, तू पवित्र है, तू पवित्र है। यदि आप स्वर्ग को देख पाओ, स्वर्ग में स्वर्गदूत उड़ते हुए परमेश्वर की आराधना इस प्रकार से करते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा आकाश पृथ्वी तेरी महिमा से। हालेलुया। इस पृथ्वी पे परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की वो हमें घर में बनाने के लिए आया, वो हमें पवित्र करने के लिए आया, वो हमें प्रभु से जोड़ने के लिए आया। प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म बदलने के लिए नहीं आया। हालेलुया। अब बात को समझ रहे हो? वो पवित्र करने के लिए आया, वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया, वो हमें नई जिंदगी देने के लिए आया। वो परमेश्वर से जो हमारा रिश्ता टूट गया था, उस रिश्ते को जोड़ने के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह, इसलिए प्रभु बोलता पवित्र बनो क्योंकि मैं हूं। हालेलुया। यीशु मसीह की तो ताली बजा के प्रभु की उपस्थिति में आदर करें।
आपका उत्साह दिखाता परमेश्वर के लिए कितनी याद आ गई। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया। प्लीज बैठ जाइए, मेहरबानी करें, अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के वचन को सीख सके। हालेलुया, 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 प्रभु यीशु मसीह की तो सभी को परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में स्वागत है। और आज परमेश्वर की उपस्थिति हमारे लिए अद्भुत करने के लिए चाहती है। यदि हम देखें हर दिन परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत कर रहे हैं, आया ना। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु का वचन बताता हम क्षण क्षण करके उसके रूप में बदल रहे हैं। बोलो मैं, अपने ऊपर हाथ लगा के बोलो क्षण उसके रूप में बदल। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु का हमारा निकट, उस निकट आगमन के लिए हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं। हमें संसार में प्रभु का वचन कहता है कि परदेशी और एक यात्री जिस दिन प्रभु आएगा वो हमें अपने साथ लेके जाएगा। हालेलुया, कितनी धन्य आशा, कितना धन्य आनंद की बात है कि जहां वो है वहां हम रहे। हालेलुया, इससे बड़ी बात हो सकती है? हो सकती है, हो सकती है। दुनिया से, दुनिया की चीजों से आप इन बातों को खरीद नहीं सकते। दुनिया की बातों से, दुनिया की जो दौलत से आप उस स्वर्ग राज्य को खरीद नहीं सकते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें अपने बलिदान के द्वारा अपनी संगति में बुलाया और परमेश्वर चाहता है हम उसकी संगति में निरंतर आगे बढ़ते चले जाएं और हम अपने आप को वचन के लिए तैयार करें। इन दिनों में हम देख रहे हैं इस प्रकार, उंगली को बनाइए, 10 सीड, बोलो 10 सीड, बीज, 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 वचन रूपी बीज आपके जीवन के अंदर क्या करता है, इन बातों को हम लगातार देख रहे हैं काफी वक्तों से। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो वचन रूपी बीज आपको परमेश्वर की सिद्धता में लेके जाता है। बोलो वचन रूपी बीज मुझे परमेश्वर की सिद्धता में लेके जाता है। हालेलुया, आपने प्रभु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छी बात है। आपने तौबा कर लिया, अच्छी बात है। बपतिस्मा ले लिया, अच्छी बात है। लेकिन अभी आगे क्या करना है? आगे कैसे बढ़ना है? कैसे प्रभु की संगति में आगे चलना है? कैसे प्रभु को प्रसन्न करना है? उसको क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना, मुझे किस तरह से जीवन को जीना है, किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में हमें आगे बढ़ना है, हम नहीं जानते। आया नहीं? हालेलुया, हालेलुया। हर एक इंसान को देखोगे उसके अंदर गलतियां, उसके अंदर कमियां, उसके अंदर कमजोरियां, लेकिन प्रभु ने वचन रूपी बीज जो हमें था, वो बीज प्रभु की, परमेश्वर की, पिता की, प्रभु यीशु मसीह की, पवित्र आत्मा की संगति में हमें सिद्धता के अंदर लेके जाए। हालेलुया, यीशु मसीह की। आज के ध्यान के लिए हम देखेंगे प्रभु के पवित्र वचन से याकूब की पत्री, उसका 3 अध्याय, उसके 2 वचन को हम पढ़ेंगे। याकूब की पत्री 3 अध्याय, उसका 2 वचन। Epistle according to St. James, chapter 3, verse 2. इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। यहाँ पे प्रभु का वचन में बता रहा है, इसलिए हम सब बहुत बार क्या करते हैं? चूक जाते हैं। बोलो चूक जाने का मतलब आप समझते हो? जहां हमें पहुंचना है उस निशाने तक हम पहुंच नहीं सकते। जो हमें करना है वो हम नहीं करते, उसको करने के बजाय हम और एक तरफ मुड़ जाते हैं, और ही बातों में उलझ जाते हैं, और ही तरीके से हम अपने जीवन को बनाना शुरू कर देते हैं। बहुत बहुत समय हम सही चलते चलते दिशा से भटक जाते हैं। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं जो
कोई वचन में नहीं चुकता वही तो सिद्ध मनुष्य। वही तो कौन है? इंग्लिश में बोलो। For we all stumble in many ways, हाँ and if anyone, दोबारा for for we all we are stumble in many ways, in many ways. and हाँ if anyone does not stumble if in what anyone does not stumble in what he says, in what he says says, he is a perfect man. he is a perfect man. परमेश्वर परफेक्ट है, परमेश्वर सिद्ध है और परमेश्वर चाहता है उस सिद्धता के अंदर हम आगे बढ़ना। कई बार लोगों का टारगेट सिर्फ होता है प्रभु मुझे चंगा कर दे, बस उनकी मंजिल यहीं तक है। हालेलुया, यीशु मसीह की। कई लोगों को होता है प्रभु मुझे आशीष दे, बस उसके आगे कुछ नहीं है। कई लोगों का टारगेट होता है परमेश्वर मेरे जीवन की समस्याओं से मुझे उबार ले। हालेलुया, यीशु मसीह की। लेकिन परमेश्वर चाहता है उन समस्याओं के मध्य, उन पीड़ाओं के मध्य, उन बोझों के मध्य, उन बीमारों के मध्य, उन समस्याओं के मध्य हम परमेश्वर की सच्ची सामर्थ को पहचाने और जो वचन हमें बोल रहा है, जो करने के लिए बोल रहा है, जो हमारे जीवन के अंदर वो लागू करना चाह रहा है, यदि उन बातों तक पहुंच जाएंगे, परमेश्वर चंगाई से बढ़ के, परमेश्वर छुटकारे से बढ़ के, परमेश्वर समस्याओं के उबारने से बढ़ के हमारे लिए अद्भुत करने वाला परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रभु के वचन में एक मनुष्य है जिसका नाम है जक्कई। क्या नाम है? जक्कई। उसने प्रभु के बारे में सुन रखा है, उसने सुना वो आश्चर्य कर्म करता है, उसने सुना वो अंधों को आंखें देता है, उसने सुना वो लंगड़ों को चलाता है, उसने सुना वो बहरों के कानों को। हालेलुया। उसके मन में इच्छा थी मैं यीशु को देखूं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। और उसने क्या किया, जिस मार्ग से यीशु जाने वाले थे वो गुलर के पेड़ के ऊपर चढ़ के छुप के बैठ गया। क्या हो गया? गुलर चढ़ के छुप के बैठ गए। मुझे नहीं पता क्यों परमेश्वर इस बात को बोल रहा है। हो सकता परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, हो सकता परमेश्वर चाह रहा है हम छुप के ना बैठें, हम उन पत्तों में अपने आप को ना छुपाएं, हम उन परिस्थितियों में अपने आप को ना छुपाएं, हम उन बातों में अपने आप को ना छुपाएं। जक्कई प्रभु को देखना चाह रहा है, जक्कई परमेश्वर की महिमा को पाना चाह रहा है, लेकिन वो छुपा हुआ। क्या? बोलो छुपाओ। कोई नहीं आता जक्कई पेड़ के ऊपर, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे आते हैं वो उसको आवाज लगाते हैं जक्कई नीचे। हालेलुया। क्या कर? आज मुझे तेरे घर में ठहरना आवश्यक। आज परमेश्वर सिर्फ आपको छूना ही नहीं चाह रहे, आपको चंगाई नहीं करना चाह रहे, परमेश्वर आपके घर में जाके आपकी परिस्थितियों को बदलना चाह रहे हैं, आपके हालातों को, आपकी अवस्थाओं को। हालेलुया। अभी जक्कई साहब उतरते हैं, आगे आगे जक्कई है, पीछे पीछे प्रभु यीशु मसीह, सारी भीड़ है। वो प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में लेके जाता है जक्कई, और जैसे घर में प्रभु यीशु के पांव पड़ते हैं ना, पांव पड़ते साथ जक्कई का जीवन बदल जाता है। हालेलुया, 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 यीशु मसीह की। जैसे अंदर जाता है ना जक्कई, वो क्या बोलता है? प्रभु मैं अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा कंगालों को। हालेलुया, हालेलुया। यदि आप जक्कई को देखोगे वो टैक्स कलेक्टर है। कौन है? टैक्स कलेक्टर का मतलब आप समझते हो? चुंगी लेने वाला, वो पर्ची काटता लोग। कैसे भी करके उसने बड़ी सारी दौलत को जमा किया हो, उसका निशाना प्रभु से मिलने से पहले दौलत इकट्ठी करनी है, दौलत इकट्ठी करनी है। आज बहुत सारे लोगों का टारगेट क्या है? सिर्फ पैसा, पैसा, पैसा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस पैसे पे प्रभु की आशीष नहीं है ना, वो पैसा कभी आपको खुशी। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है नीति वचन में,
जिस धन को यहोवा देता है उसके साथ वो कभी भी दुख को नहीं देता। हालेलुया। अब कैसे पहचान पाओगे ये पैसा प्रभु ने दिया है? अब कैसे पहचान पाओगे ये पैसा संसार में कैसे भी आया हमारे पास? जिस धन के साथ दुख नहीं है वो समझ लेना वो पैसा कौन सा है? परमेश्वर की ओर से दी हुई आशीष है। ताली बजाओ के हम प्रभु के नाम के साथ पहला इनाम मुझे होता है प्रभु मैं अपनी संपत्ति आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा। अरे भैया तुझे कंगालों की कहां से चिंता हो? क्यों? जबकि क्यों ऐलान कर पाया? क्योंकि उसका मन क्या हो गया था? जो धन का मोह था, जो धन का आकर्षण था, जिस धन के पीछे वो जा रहा था, उस धन से उसका मोह भंग हो गया। उसको पता लग गया असली जीवन तो प्रभु में, ये जीवन देने वाला ये है जिसके पांव आज मेरे घर में पड़ गए, मेरी जिंदगी बदल गई है। इससे बढ़ के मुझे और क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की दूसरा ऐलान जो कई सब करते हैं, जिस किसी का भी मैंने अन्याय से कुछ ले लिया उसका चुकना मैं उसको वापस करूं। सोच के देखिए, एक का 4 गुना। जो स्कॉलर बताते हैं बाइबल के, जक्कई के पास कुछ भी नहीं रह गया, पैसा नहीं, जिसका भी उसने लिया बड़बड़ आ रहा है उसको ले लेंगे, और वो खुशी से सबको दे रहा है, लेकिन उसको पता था मैंने प्रभु के उद्धार को पा लिया। प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे शब्द बोला जो बड़ा महत्वपूर्ण है हम सबके लिए भी। प्रभु ने बोला आज इस घर में उद्धार है। ताली बजा के प्रभु क्या आया? क्या आया? प्रभु यदि वो बात बोल रहे हैं, सोच के देखिए उस परिवार के लिए क्या होगा, उस जिंदगियों के लिए क्या होगा, जक्कई और उसके परिवार के लिए क्या होगा। हालेलुया। मैं समझता हूं वो किसी भी मैटेरियल थिंग की, स्पिरिचुअल थिंग की, किसी भी बात की कभी घटी नहीं रही होगी, क्योंकि प्रभु ने उद्धार बोला उनके लिए। आज भाइयों बहनों प्रभु का वचन कहता है जब हम वचन में नहीं चूकते तब हम सिद्धता की ओर बढ़ते। हम वचन को पढ़ रहे, हम वचन को सुन रहे हैं, लेकिन कितना वचन हमारे जीवनों पे हम लागू कर रहे हैं, वो बातें आपके लिए आशीष को लेके आएंगी। आज्ञाकारिता आपके लिए आशीष को लेके आएगी। परमेश्वर के लिए समर्पण आपकी जिंदगी में आशीष को लेके आएगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की प्रभु ने सिद्ध करने के लिए अपना वचन हमें दिया है नहीं, ताकि आप सिद्ध बन जाओ, आप गलतियां ना करो, आपकी जिंदगी पूर्ण रूप से प्रभु की इच्छा के अनुसार हो जाए। एक वचन और देखिए, यदि आप देखोगे 2 तीमुथियुस उसका 3 अध्याय, 2 Timothy chapter 3 and verses 16 and 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, बोलो संपूर्ण पवित्र शास्त्र हाँ परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। परमेश्वर की प्रेरणा से किसको रचा है? इसने, किसने रचा? एक शब्द किसका है? हालेलुया। आपको जान के आश्चर्यचकित होगा जब परमेश्वर मूसा से बातचीत कर रहे हैं, पहली 10 आज्ञाएं और व्यवस्था जितनी आई है उसी नई पर्वत पे परमेश्वर ने उतर के मूसा को दी। हालेलुया, हालेलुया। ये 10 आज्ञाएं थी वो किसी मनुष्य ने नहीं लिखी, परमेश्वर की उंगली ने उनको लिखी। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार। हालेलुया। ये किसी का कही हुई बातें नहीं है, ये जो वचन है एक नॉवल नहीं है, ये वचन परमेश्वर का जीवित वचन है। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया। हालेलुया। इसके 40 अलग-अलग राइटर हैं, अलग-अलग समयों में अलग-अलग जगहों पे इसको लिखा गया। कोई राजा है, कोई चरवाहा है, कोई साधारण व्यक्ति है, कोई नबी है। हालेलुया। सभी ने अलग-अलग तरीके से परमेश्वर से प्रेरणा पाके इस वचन को लिखा है, लेकिन जब पूरी संपूर्ण बाइबल को इकट्ठा किया गया तो एक के बाद एक कड़ी जुड़ती चली। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह की। यदि आप देखो उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर चाहता आप उस वचन को पढ़ें और उस वचन को अपने जीवन में जब हम लागू करते हैं, जिस भी बात के साथ मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम उन चीजों को पढ़ते हैं जो हमें अच्छी लगती है, बाकी चीजों को हम पढ़ते हैं हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस भी चीज के साथ वचन में आज्ञा जुड़ेगी, क्या जुड़ेगी? कमांडमेंट। ये परमेश्वर की आज्ञा, वो आज्ञा सदा के लिए लागू। हालेलुया। यदि हम देखिए बहुत सारे लोग होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने आके वचन को बदल दिया बोलो, बदल दिया। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं इस दुनिया में आया हूं ताकि व्यवस्था को एक एक शब्द और एक एक बिंदु को पूरा करूं। हालेलुया हालेलुया। किसने आया? वो व्यवस्था को मैं पूरा करूं। और यदि आप देखोगे प्रभु का जन्म होता है, 8वें दिन उनका खतना होता है। यदि आप देखोगे उनके बाल, क्योंकि याजकों के लिए बाल रखना, प्रभु यीशु मसीह महायाजक है, बाल रखना जरूरी है, दाढ़ी रखनी जरूरी है। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की व्यवस्था जो पहले बलिदानों के द्वारा पूरी की जा रही थी, प्रभु यीशु मसीह ने अपने बलिदान के द्वारा सारी व्यवस्था को पूरा किया। उसने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया, इसी कर दिया। आज कोई भी बलिदान चढ़ाने की जरूरत, आज मुर्गों की जरूरत, आज किसी भी जानवर को बलि करने की जरूरत, क्योंकि परमेश्वर का मेमना कल्वरी क्रूस के ऊपर आपके और मेरे पापों के लिए वो बलिदान हो गया। और सिर्फ बलिदान ही नहीं हुआ, वो मर गया, वो दफन हुआ, वो तीसरे दिन मुर्दों में से हालेलुया हालेलुया। आज उसके लहू के द्वारा आपको और मुझे परमेश्वर के परम पवित्र स्थान में दाखिल होने का सौभाग्य मिला। हालेलुया यीशु मसीह की। इससे बढ़ के वो क्या कर सकता परमेश्वर? हमारा कर सकता, बोलो कर सकता। उसने सब कुछ पूरा कर दिया। अभी हमें जरूरत है सिर्फ प्रभु को ग्रहण करने की और प्रभु के वचन को अपने जीवन में लागू करने की। और जितना वचन आप जीवन के अंदर लागू करते हैं, उतना छुटकारा आप अपने जीवन के अंदर प्राप्त करेंगे। इसलिए लिखा है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आगे और उपदेश, हाँ, और समझाने, उपदेश 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 का क्या मतलब है? इंग्लिश में पढ़िएगा। फॉर टीचिंग, हाँ टीचिंग, बोलो टीचिंग। हमें यदि हम देखें बच्चों को हम स्कूल भेजते हैं, हाँ या नहीं? क्यों? किस लिए? हर माँ बाप की इच्छा होती है मैं अपने बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजूं, हाँ या नहीं? कॉन्वेंट में भेजूं और बड़े बड़े जो भी अच्छे नामी स्कूल है उनके अंदर कोई बच्चा, कोई माँ बाप नहीं चाहता मैं अपने बच्चे को एक साधारण से स्कूल में भेजूं। क्यों? क्योंकि उसको पता है शिक्षा का क्या मूल्य है। हालेलुया बोलो। टीचिंग जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यदि हमने टीचिंग को पाया नहीं ना, यदि हमने छुटकारे को पाया नहीं ना, यदि हमने वचन को सीखा नहीं ना, हमारी जिंदगी अधूरी है। हालेलुया यीशु मसीह की। हमारी जिंदगी जो टीचिंग के ऊपर निर्धारित करती है, यदि फाउंडेशन हमारी सही नहीं है, हम कभी भी उस सिद्धता तक नहीं जा सकते। हालेलुया हालेलुया यीशु मसीह की। इसलिए लिखा है शिक्षा बहुत जरूरी है। आज यदि आप देखोगे दुनिया में फॉल्स टीचिंग बहुत चल रही है, झूठी शिक्षा, गुमराह करने वाली शिक्षा। हालेलुया बहुत सारी बातें वचन के विरोध में चल रही हैं। बहुत सारी जगहों पे बोला जा रहा है प्रभु यीशु मसीह की कोई जरूरत नहीं। बहुत जगह पे बोला जा रहा है पवित्र आत्मा की जरूरत नहीं। हालेलुया क्या ये सही है? प्रभु का वचन क्या है? परमेश्वर त्रिएक का परमेश्वर है। कौन सा परमेश्वर है? बोलो पिता पुत्र पवित्र आत्मा। हालेलुया ट्रिनिटी, परमेश्वर ट्रिनिटी का परमेश्वर है। यदि हर चीज की रचना आप देखोगे ट्रिनिटी के ऊपर हुई है, त्रिएकत्व के ऊपर हुई है। यदि पानी को आप देखोगे उसके 3 रूप है, है या नहीं? कैसे कैसे? पानी द्रव्य है, पानी ठोस हो जाता है, फ्रिज में रख दोगे क्या बन जाएगी? ठोस हो जाएगा। यदि उसको गर्म करोगे, हालेलुया
आपको तीन तरह से बनाया गया। आप शरीर हो, आप प्राण हो, आप आत्मा। बोलो शरीर, प्राण, आत्मा। हालेलुया, यीशु मसीह की। इसलिए हमें जानने की जरूरत है, हमें शिक्षा बहुत जरूरी है। यदि शिक्षा हम नहीं पा रहे, हमारी जिंदगी अधूरी है। हम अधूरा ज्ञान लेके कभी भी सही तरीके से प्रभु के साथ चल नहीं सकते। इसलिए सही शिक्षा पाना बहुत जरूरी है। सही शिक्षा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की फुल गॉस्पेल चर्च जो हमें सिखाए अच्छी तरीके से कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की आत्मा क्या है, प्रभु का वचन क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है। हालेलुया। इसीलिए लिखा है उपदेश, टीचिंग और समझाने इंग्लिश में, फॉर रिप्रूफ और सुधारने और धर्म की शिक्षा के और लिए, धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसमें क्या उपदेश है, समझाने के लिए क्या, परमेश्वर के वचन की गहरी बातें हैं, और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा देने के लिए, ताकि हम क्या बन जाए, धर्मी बन जाए। हालेलुया। बोलो समझाने के लिए उपदेश है, सुधारने के लिए परमेश्वर की कमांडमेंट्स है। हालेलुया। इसलिए ताकि आप धार्मिकता की शिक्षा में लाभदायक होके आगे बढ़िए। 17 वचन को, ताकि परमेश्वर का जन्म क्या बन जाए, सिद्ध बने। क्या बने, क्या बने, इंग्लिश में पढ़ो। That the man of God may be competent, equipped for every good work. हालेलुया, हालेलुया। ताकि परमेश्वर का जन क्या बने, सिद्ध बने, और हर एक भले काम के लिए तत्पर काम को फटाफट तैयार हो। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। इसीलिए हमें परमेश्वर के कार्य में आगे बढ़ना, परमेश्वर की उपस्थिति में आगे बढ़ना, पवित्र आत्मा से भरना, प्रभु के कार्य में अपने आप को समर्पित करना। हमें शिक्षा पानी है, हमें अपने जीवन को सुधारना है। जहां प्रभु का वचन बोल रहा है इसको सुधारना है, यहाँ पे चेंजेस को लेके आना, यहाँ पे नई बात को लेके आना है, यहाँ पे तेरे जीवन को नया बनना है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मसीह में है वो क्या है, नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ क्या हो गया, नया हो गया। परमेश्वर में नई जिंदगी देके नए रूप में अपनी उपस्थिति में बढ़ाना चाह रहे। हालेलुया। लेकिन बहुत बार क्या होता है ना, वचन सुनते हैं, इधर से सुनते हैं, इधर से, कभी यहां से यहां नहीं होता, यहां से फिर दिमाग में नहीं आता, दिमाग से जुबान में नहीं आता। हालेलुया, यीशु मसीह। लेकिन प्रभु क्या चाह रहा है, हमें क्या करना, सुनना दोनों कानों से। दो कान क्यों दिए हमें, क्यों दो कान, ताकि आप अच्छी रीति से सुन सके। दो आंखें क्यों दिया, ताकि आप अच्छी रीति से, आपको दो हाथ क्यों दिए, एक से नहीं चल सकता। हालेलुया, यीशु मसीह की दो पांव दिए, लेकिन जीभ एक दी, आया नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की हर चीज परमेश्वर ने बनाई है अद्भुत। अब दो कान दिए ताकि अच्छी रीति से आप सुन सके, आधी अधूरी बात नहीं, अच्छी रीति से सुन के, देख के, हृदय के अंदर उन बातों को ले जा सके। आप इधर से भी सुने, इधर से भी सुने। हालेलुया। कितने लोगों ने हेडफोन यूज किया, हेडफोन किया कभी? अगर आप एक हेडफोन यूज करोगे, कितने होते, दो होते हैं कि नहीं? दो सुनते हो तो अच्छी रीति से आपको आवाज सुनाई देती है, लेकिन अगर एक निकाल देते हो तो क्या हो जाता है, क्या होता है, कम सुनाई देता, हाँ या नहीं? साफ उस बात को आप समझ, लेकिन जब आप दोनों लगा लेते हो, आप गहराई से उन बातों को समझ सकते। इसीलिए प्रभु ने हमें दो काम दिए हैं, ताकि अच्छी रीति से सुन के वचन को हम अंदर लेके जाएं। प्रभु का वचन हमें क्या बोल रहा है, यदि आप देखोगे याकूब की पत्री 1 अध्याय 21 और 22 वचन को
पढ़िए। याकूब 1:21, 22, 23। इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। सब बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन क्या बोल रहा है? इसलिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, इसलिए सारी 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 मलिनता, हालेलुया। मलिनता का मतलब समझते हो आप? गंदगी। प्रभु का वचन एक साबुन की तरह, इसकी तरह, हालेलुया, यीशु मसीह। एक बार एक प्रभु के दास प्रचार कर रहे थे और प्रचार करते करते एक जगह पे वो गए, बहुत सारे लोग वहां पे और वो प्रचार कर रहे थे, प्रभु यीशु मसीह का लहू आपको सारे पापों से, प्रभु यीशु का वचन आपको सारी गंदगी से शुद्ध करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी लोग प्रश्न उठाने लगे उनसे, अगर प्रभु का लहू पापों से शुद्ध करता है, अगर प्रभु का वचन हमें पवित्र करता है, तो आज भी लोग गंदगी में जी रहे हैं, आज भी लोग मलिनता में जी रहे हैं। क्यों? प्रभु का वचन उन्हें साफ नहीं कर रहा। तो जो व्यक्ति बोल रहा था ना, उनसे प्रभु के दास ने कहा, आप क्या करते हो? उसने कहा, मैं एक साबुन फैक्ट्री में काम करता हूं। क्या करता हूं? एक सोप फैक्ट्री में काम करता हूं। उन्होंने कहा, आपका साबुन कि अभी आप फैक्ट्री में काम करते हो, आप हजारों लाखों की तादाद में साबुन बना रहे हो, लेकिन आज अगर दुनिया को देखोगे लोग गंदे, लोग क्या है? हाँ या नहीं? तो जवाब दे रहा है वो व्यक्ति, जो लोग हमारा सोप इस्तेमाल करते हैं ना, सिर्फ वही तो साफ रहेंगे ना, जो करेगा ही नहीं तो क्या होगा? हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने कहा ठीक वैसे ही जो लोग प्रभु को पुकारते हैं, जो उसके लहू को पुकारते हैं, जो उसके वचन को जीवन में लागू करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का वचन क्या करता है? शुद्ध करता है, पवित्र करता है, उनके जीवन में छुटकारे को लेके आता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, हमें वचन के साथ अपनी कमियों को पहचानना। कई बार हमारी कमियां दिखा रहा है प्रभु, आत्मा में दिखा रहा है, यहाँ तो तुम गलत हो, या तुम्हें जीवन को बदलने की जरूरत, यहाँ तुम्हारे अंदर बदलाव लाना है, यहाँ तुम्हारे जीवन को प्रभु की इच्छा के अनुसार बनना है। लेकिन हम कई बार ढिठाई करते हैं। क्या करते हैं? पवित्र आत्मा बार बार आपको तोड़ रहा है, पवित्र आत्मा बार बार बदला रहा है, बदल के ये बोल रहा है, पवित्र आत्मा बार बार आपकी जिंदगी में कार्य करना चाह रहा है, लेकिन नहीं, हम बदलते। इसीलिए हमारी जिंदगी में वो वचन प्रॉपर रीति से कार्य नहीं कर पाता। बोल, पहले मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करना। मनुष्य है नहीं, हमारे मन में क्या होता है? कई बार मतभेद हैं, समस्याएं हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है हमें अपने जीवन को शुद्ध करना। क्या करना? हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है माफ करना। प्रभु का वचन कहता है क्षमा करना। यदि हम क्षमा करते हैं तो हम क्षमा को पाते हैं। हालेलुया। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप जाके उनके पैरों में गिर जाओ, बात को आप समझ रहे हो, लेकिन आपके मन के अंदर कभी भी कड़वाहट नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन कह रहा है सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो तुम्हारे हृदय में बोया है। बोलो बोया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या है? एक बीज है, वो आपके हृदय में क्या किया है? बो रहा है परमेश्वर। हर दिन जो वचन सुन रहे हो आपके हृदय में बो रहा है, ताकि वो पेड़ बन के आपकी जिंदगी के अंदर आश्चर्य कर्मों को लेके आए, जो भी आपके जीवन में चाहिए वो आपके लिए कर सके। हालेलुया। अब सोच के देखो, वो पेड़ अभी बीज को आप अंदर ले ही नहीं रहे, उसको आप ग्रहण ही नहीं कर रहे, उसको आप जगह ही नहीं दे रहे प्रभु के वचन को। हम मन को कठोर करके बैठे हैं, हम मन के अंदर उन बातों को निकाल नहीं रहे जिनको निकलने के लिए प्रभु आज्ञा दे रहा है। क्या वो वचन कार्य करेगा? हालेलुया। यीशु मसीह की यहाँ लिखा जो तुम्हारे प्राणों का क्या कर सकता है? उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारी जिंदगी में जो प्रभु ने किया उन सारी बातों को वो ला सकता। आगे बढ़िए। परंतु वचन पर चलने वाले बनो। बोलो परंतु वचन पर
चलने वाले बनो। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो अपने आप को, कई बार हम सुनते छोड़ दें, कपड़े झाड़े, वचन भी झाड़ा, या मसीह की बोला, चले गए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, जीवन के अंदर कोई बदलाव। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तुम वचन को सिर्फ सुनने वाले ना बनो, लेकिन वचन के अनुसार चलने वाले बनो। अगर हम सिर्फ सुनने वाले हैं, हम अपने आप को क्या दे रहे हैं? हम परमेश्वर को धोखा नहीं दे रहे, उसको कोई धोखा नहीं दे सकता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हालेलुया। लेकिन यदि प्रभु ने वचन भेजा, परमेश्वर ने अपनी वाणी को भेजा, पिछले संडे मैंने आपको बताया वो अपने वचन को भेजना ताकि हमारे जीवन में वास्तविक कर्म करे, लेकिन वचन को अपने बीच ही में रोक दी, वचन वास्तविक कर्म नहीं कर पाएगा, वो दूसरे के जीवन में कार्य कर जाएगा जिसने वचन को ग्रहण किया। हालेलुया, हालेलुया। जब भी वचन रिलीज किया जाता है, जब भी आशीष रिलीज की जाती है, जब भी छुटकारे को रिलीज किया जाता है, आप उसको आमीन के साथ ग्रहण करें। हाँ प्रभु, ऐसा ही मैं ग्रहण करता हूं, मैं ग्रहण करती हूं। जब हम ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करता है, वो अपने वचन को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। आगे बढ़िए, इस वचन, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, बोलो जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, हाँ, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हाँ, वचन के सिर्फ सुनने वाले और चलने वाले नहीं है। हमारी हालत कैसी है? हम शीशे के आगे जाते हैं, शीशा में जैसे हमें वैसे दिखाता है, नहीं? बोलो हालेलुया। वो हमारी सही तस्वीर, यदि वो दर्पण सही है, वो आपकी एग्जैक्ट तस्वीर पेश करता है। यदि आपके मुंह पे गंदगी लगी है, यदि आपके मुंह में कुछ लगा है, कोई निशान है, वो दिखाता है, आपको साफ करने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण की तरह, जैसे आप हैं वैसा आपको दिखाएगा, आपकी फेवर नहीं करेगा कि नहीं तो बहुत सुंदर है, बोलेगा ऐसे। प्रभु का वचन हमें सही वैसा दिखाएगा जैसा हम हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, हम देख के भूल जाते हैं, प्रभु मुझे ये बोल रहा है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर बदलाव के लिए बोल रहा है, प्रभु मेरे जीवन के अंदर एक नए काम के लिए बोल रहा है, प्रभु मुझे आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है, प्रभु मुझे इस जगह पे उस काम को ठीक करने के लिए बोल रहा है। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम देखते हैं, लेकिन क्या हो जाता है, देख के स्वाभाविक दर्पण में मुंह देख के आगे बढ़िए। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। इसलिए कि वो उस अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था, मैं कैसा था। अभी वो गिर जाएगा, फिर देखता, फिर भूल जाता। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। क्योंकि दर्पण ने उसको सही तस्वीर दिखाई, उसने उसको सही नहीं किया, उसने जहां भी ठीक करने की जगह थी उसको ठीक नहीं किया। लेकिन प्रभु का वचन आगे बता रहा है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वो अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, बोलो स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है। हालेलुया, यीशु मसीह की। वचन एक के अंदर एक धर्मी की 3 खूबियों को बताया गया। पता कोई बता सकता है कौन कौन सी है वो? धन्य है वे जो दुष्टों की युक्ति पर, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता और ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। हालेलुया। यदि आप धर्मी हो, आपके अंदर ये 3 क्वालिटी पाई जाती है। क्या क्या? दुष्टों की युक्ति। यदि आप देखोगे चारों तरफ से आपको बातें सुनाई मिलेंगी, अभी फैसला आपको करना है उस बात को प्रभु के वचन के साथ देख के। ये सही है, वचन ऐसे बोल रहा है मुझे करने के,
बात आप समझ रहे हो? कोई भी बात आपके पास आती है, कोई एडवाइस आपके पास आती है, कोई आपको समझदारी दे रहा है, कोई आपको बता रहा है ऐसे कर लो ना यार, भाई को ऐसे कर ले, बहन को ऐसा कर ले, आपको उस बात को वचन के साथ मिला के देखनी है, ये सही है या नहीं है, मुझे करना चाहिए। प्रभु ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया या नहीं दिया, वो कितनी भी फायदे की बात क्यों ना हो, यदि परमेश्वर सिग्नल नहीं देता वो बात आपके लिए घाटे की बात बन जाएगी। यदि आप वचन को देखोगे, अब्राहम और लूत साथ इकट्ठे चल रहे हैं, प्रभु ने अब्राहम के कारण लूत को बहुत आशीष दी। हालेलुया। लूत को बुलाया नहीं था प्रभु ने, लेकिन वो अब्राहम के साथ चल रहा है ना, इसीलिए परमेश्वर ने उसको आशीष दी। और इतना हो गया उनके बाद, अभी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते। पापा अब्राहम ने उसको बुलाया और उसको बुला के बोल रहे हैं, लूत हम भाई भाई। कौन है? भाई भाई। बड़े पड़ोसी को बोले हम भाई भाई। अरे बोलो ना, देख के बोलो उसको। हाँ, हम कौन है? भाई भाई। इसलिए तेरे चरवाहे और मेरे चरवाहों में झगड़ा ना हो, ऐसे कर, मैं पहली चॉइस तुझे देता हूं, यदि तू दाहिने जाए तो मैं बाएं जाऊंगा, यदि तू पूर्व को जाए मैं पश्चिम को जाऊंगा, तू उत्तर को जाए मैं दक्षिण को जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह लूत बहुत चलाक, उसने कहा बढ़िया, पहला मौका मुझे मिल गया। वो ढूंढता रहा, चलते चलते जब चल रहा है, वो सदोम और अमोरा की घाटी में पहुंचा। हरी हरी चराइयां, हरी हरी घाटियां, बोलो सब कुछ हरा हरा दिख रहा, हरा हरा देखते देखते उसका मन क्या, वाह यही जगह। कोई प्रार्थना नहीं की उसने, प्रभु से नहीं पूछा मुझे करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रभु आपसे बोल रहा सब। चलता चला गया, और क्या आगे उसने देखा, वाह बड़े धनवान लोग हैं, बहुत अच्छी पटेगी लोगों के साथ, बड़ी अच्छी दोस्ती हो जाएगी। चलते चलते जब वो पहुंच गया वहां पे, अब्राहम को आके बोलता मुझे यही जगह चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की। मैं आपको बताना चाहता हूँ पापा अब्राहम ने क्यों ऐसे बोला, तू जिधर जाएगा मैं तेरे ऊपर चिढ़ जाऊंगा, चाहे बंजर जगह में भी मुझे तू ले जा, वहां भी परमेश्वर मेरे लिए क्या कर देगा। हालेलुया। तो उसको बोला था मेरा परमेश्वर मेरे साथ है, यदि मैं बंजर जमीन में भी चला जाऊंगा ना, वहां भी परमेश्वर हरियाली करेगा। हालेलुया। अभी लूत चला गया, बोलो लूत सदोम और अमोरा रहने के लिए चला गया, लेकिन वो जगह पाप की जगह, बुराई की जगह, दुष्टता की जगह, होमोसेक्सुअल लोग वहां पे, पाप है, व्यभिचार है, दुष्टता है, उसने हरियाली देखी, उसने प्रभु की इच्छा को नहीं मानी। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की। जब बीत गए काफी समय में रहते रहते, तो क्या हुआ, परमेश्वर नीचे उतर के आए, अब्राहम के साथ बातचीत कर रहे, और चलते चलते, मैं शॉर्ट कर रहा हूं उसको, प्रभु ने बताया मैं सदोम और अमोरा को नाश करने के लिए आया, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में। हालेलुया, यीशु मसीह। अभी अब्राहम का दिल देखिए, अब्राहम फिर भी लूत के लिए प्रार्थना। हालेलुया, यीशु मसीह की। अब्राहम ने प्रार्थना की, प्रभु 50 धर्मियों, क्या फिर भी आप उस जगह को नाश कर देंगे? परमेश्वर ने कहा अगर 50 होंगे तो भी मैं छोड़ दूंगा। अभी और नीचे लेके आए, अगर 40, उसने कहा मैं फिर भी छोड़ दूंगा, 30 मैं फिर भी छोड़ दूंगा, 20, 10, उसको तो पता था 10 तो होंगी ही। हालेलुया। कैसे अंदाजा लगा दिया उसने, बोलो कैसे लगा दिया? हाँ, लूत की पत्नी, लूत की 2 बेटियां, उनकी कई सगाई होगी, वो भी अच्छे लोग होंगे, हाँ या नहीं? हालेलुया। उसने ऐसे करके 10 से नीचे नहीं आया, उसको पता था 10 तो होंगे, प्रभु ने कहा अगर 10 भी होए ना छोड़ दूंगा, लेकिन जब वहां पे जाके देखा 10 लोग भी नहीं थे। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम की प्रार्थना के कारण परमेश्वर लूत के ऊपर दया दिखा रहे हैं, और उसको बोल रहे हैं तू यहां से निकल जा, जब तक तू यहां से निकलेगा नहीं
हम कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। यदि शॉर्ट में मैं आपको बताऊं, भरा पूरा गया था वो, लेकिन खाली आता। हालेलुया। यीशु मसीह कारण बिना प्रभु की सलाह, बिना प्रभु की इच्छा जान, बिना प्रभु से पूछे उसने लूत ने अब्राहम से भी नहीं कहा हम मेरे लिए प्रार्थना कर लो, वो सही है कि नहीं जगह पूछा। चालाकी, चतुराई, कई बार हम लोग बहुत चतुराई दिखाते हैं, लेकिन हमें नहीं पता वो चतुराइयां हमें गड्ढे में डाल रही। प्रभु ने कहा जल्दी निकल, जब तक तू निकलेगा नहीं तब तक हम यहाँ पे कुछ भी कर नहीं पाएंगे। हालेलुया। हाथ पकड़ के निकाल दिया, लेकिन फिर भी उसकी जो उन्होंने कहा पीछे मुड़ के नहीं देखना। क्या नहीं करना? पीछे मुड़ के नहीं देखना। पड़ोसी को बोले पीछे मुड़ के नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ? अभी अब लूत तो सीधा जा रहा है, लेकिन उसकी पत्नी को हाय मेरा कर, जनानियों को याद होता नहीं, हाय हाय मेरा सोना, हाय मैंने इतना इकट्ठा किया था, अरे तेरी जान बच रही है, इससे बढ़ के क्या नहीं है? आया नहीं, फिर भी वो करे हाय मेरा सोना। जैसे आप मुड़ जाएगा पीछे, क्या हो गया? नमक का खंभा बढ़िया आज भी खड़ा। बात को आप समझ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। बिना सम्मति के काम करना, बिना प्रभु से पूछे काम, जब तक प्रभु सिग्नल नहीं दे रहा, यदि हम उन बातों में कदम रखते हैं ना, वो बातें कभी हमारे लिए लाभ को नहीं लेंगी। हालेलुया, यीशु मसीह की 25 वचन दोबारा पढ़िए। लिखा जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही। हालेलुया। आपको आशीष क्यों देगा प्रभु? अगर आपको पूछा जाए क्यों आपके लिए करे, परमेश्वर क्यों करे आपके लिए, क्यों आपके लिए क्यों करे बताइए? वो हमें प्यार करता है, हम उसके संतान हैं, हम उसके बच्चे हैं, आया नहीं? हालेलुया। अच्छी बात है, लेकिन बच्चों में देखोगे ना, माँ बाप किस बच्चे को ज्यादा प्यार करते हैं? जो बात को जहाँ पिता भेजता जहाँ पिता रुकता रुक रहा है, जो करने के लिए बोल रहा है कर रहा है, जो करने के लिए नहीं बोल रहा नहीं। हालेलुया, यीशु मसीह की जब भी हमारी प्रार्थनाएं ऊपर जाती है ना, परमेश्वर हमें देखता है क्या हम उसके पुत्र के बलिदान के साथ जुड़े हुए हैं, हम क्या उन आज्ञाकारियों के साथ जुड़े हुए हैं, क्या हम उसके वचन के साथ जुड़े हुए हैं। हालेलुया। कई बार परमेश्वर हमें सुधार रहे हैं, कई बार हम गलत मार्गों पे जा रहे हैं, कई बार हम परमेश्वर के मार्गों से अलग हो रहे हैं। एक वचन और पढ़िए, उसके साथ ही हम खत्म करेंगे। यदि आप देखोगे परमेश्वर के पवित्र वचन में यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय उसका 21 वचन पढ़िए। यशायाह नबी की किताब 30 अध्याय 21 वचन। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. 30 अध्याय 21 वचन यहाँ पे लिखा है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पे चलो। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की कई बार हम भी लूट की तरह इधर-उधर मुड़ने लगे, कभी इधर कभी उधर कभी इधर। फिर प्रभु हमारे को क्या बोल रहे हैं? जब कभी तुम दाहिने बाएं, बोलो जब कभी मैं दाहिने बाएं मुड़ने लगूं, तो पीछे से परमेश्वर का वचन सुनाई दे। क्या इधर नहीं जाना, इधर नहीं जाना, जिस रास्ते पे प्रभु ने चलाया है वही उसी के ऊपर चलते जाना, मार्ग यही है, इसी पे चलो। हालेलुया। आपको पता मार्ग क्या है? कौन है मार्ग? कौन है? यीशु। कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है? मार्ग यीशु है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4:14 अध्याय 6 वचन पढ़िए। यूहन्ना 14:6। यस,
बोलो हालेलुया, बोलो यीशु ने मुझसे कहा, अरे बोलो तो ये ऐसे करो तो सही, बोलो यीशु ने मुझसे कहा, क्या मेरे बिना कोई पिता के पास, यदि पिता के पास जाना है, यदि बरकतों को पाना है, यदि भरपूरी को पाना है, यदि जीवन को पाना है, एक ही रास्ता है, तो कौन है? यीशु। क्या बोला उसने? मार्ग में हूं, सत्य में हूं, जीवन में हूं, बिना मेरे कोई पिता के पास। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की दुनिया में सारे लोग बोलते हैं वो इक्को ही गल है जी, हाँ नहीं? अरे बोलो, क्या बोलते हैं सब? इक्को ही गल है, इधरों चले जाओ, ये इधरों चले जाओ, ये इधरों चले जाओ, इधरों चले जाओ, जावांगे तो होते नहीं सब। दुनिया की सड़कें नहीं है, बोलो दुनिया की सड़कें नहीं है वो। हालेलुया, पिता कहाँ रहता है? स्वर्ग का रास्ता किधर को है? नरक कहाँ? कहाँ? हालेलुया। अब किस मार्ग पे हो? जब स्वर्ग के मार्ग पे हो, तो जिसने मौत स्थान को रहा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के तो जिंदा चला गया। हालेलुया। नरक का रास्ता कहाँ है? दोनों अपोजिट है, कोई गल नहीं है। पड़ोसी को बताओ, कोई गल नहीं है, फर्क है। सही पहचानना, बोलो सही पहचानना होगी। किधर को जा रहे हो? अगर मार्ग पे चल रहे हो तो जरूर पिता के पास जाओ। यदि अपने मन से चल रहे हो, आपकी मन आगे मैंने बोलना चाहिए। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु ने अपना वचन हमें दिया ताकि वो वचन हमें क्या बना दे? सिद्ध बनाए। क्या बनाए? क्या बनाए? क्या बनाए? आंखों को बंद करिए, सिर को झुकाइए, हम अपने आप को तैयार करें उस सिद्धता में आगे बढ़ने। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब खड़े हो जाएं, कुछ उनकी कार को करेंगे हम। थैंक यू, थैंक यू जीसस। अपने आप को प्रभु की उपस्थिति में लेके आए, मुंह खोल के बोले, प्रभु यीशु, मैं अपने प्राण, आत्मा, देह को आपके हाथों में सौंपता हूं। प्रभु जी, तेरे वचन के द्वारा मुझे नया बना, मेरे जीवन की सारी मलिनता, सारी कमी, सारी कमजोरियों को दूर करके आपके वचन से मुझे भर दे। मैं अपने शत्रुओं को, जिन्होंने भी मेरे विरुद्ध कुछ भी किया, क्षमा कर। प्रभु मुझे आप क्षमा कर, मेरी हर गलती, हर कमजोरी को क्षमा करके नए अभिषेक से मुझे भर दे। प्रभु जी, तेरा वचन मेरे जीवन में भरपूरी से कार्य करे। प्रभु जी, उस वचन के द्वारा हर दिन आप में बढ़ने के लिए, भरपूर होने के लिए, आशीषों में परिपूर्ण होने के लिए आप मेरी मदद करें। पवित्र आत्मा मुझ पे अधिकार, सब आपको उठा के प्रभु के नाम में। Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. Oh, hallelujah. उसे पुकारें। आज आप बीमार हैं, दुख में कुछ भी प्रभु की उपस्थिति के लिए पुकारें। खाने से मेरी चंदा
जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। मुश्किल और दर्द में यीशु नाम पुकारो, सारा डर निकल जाए जब तुझको निहारो, तेरे वायदों पे मैं अटल दृढ़ बना रहूं, हालात और वचन से बदलूं, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, स्वर्ग से धरती पे बरसे, स्वर्ग से धरती पे बरसे तेरी चंगाई, तू चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है, तू जीवन देता है, तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है, यीशु तू जीवन देता है। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हर एक भाई बहन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, वचन को चुराने वाली हर बैर की शक्ति को हम नष्ट करें। तेरा वचन बहुतायत से सभी के जीवन में कार्य करे, और प्रभु जी बीमारी की, अंधकार की, दुष्टता की, पाप की हर एक चेन को अब तोड़ देंगे, हम तेरे विजय को डिक्लेयर करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, यदि उपस्थिति में आगे बढ़े, हर एक बीमारी को, कमजोरी को, हर एक हड्डियों की खुदावंद बीमारियों को, हर एक प्रभु ब्लॉकेज को, हर एक खुदावंद माइग्रेन को, हर प्रकार की खुदावंद डिसीजेस को यीशु के नाम में हम हुक्म देते हैं, शरीरों को छोड़ के नष्ट हो जाए, दुष्ट आत्माएं नष्ट हो जाए, अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाए, पाप की शक्तियां नष्ट हो जाए, पूर्ण छुटकारा हर एक के जीवन के अंदर कार्य करने का। हम आपकी स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं। प्रभु जितने भी लोग आपको पुकार रहे हैं उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके जीवनों के अंदर आपका आत्मा कार्य करे, प्रभु उनके जीवन बदल जाए,
उनके खुदा में व्यवहार बदल जाए, वो आपकी गवाही के लिए खड़े हो जाएं, एक एक जिंदगी में आप भरपूरी से कार्य करें। सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु, अपने आगमन के लिए सबको तैयार करें, सारा आदर आपको देते हैं। विनती सुन के उत्तर देने के लिए धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की प्रभु आपको आशीष दे, आपके साथ हो, आपकी अगुवाई करें, प्रभु में निरंतर आप आगे बढ़ते चले जाएं, उसके आगमन के लिए तैयार हो, यीशु के नाम में आमीन।